सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से अध्याय संख्या 15, जिसका शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा याज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। प्लीज रिसाइट। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। माताजी। सूत उवाच श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार कृष्ण सखा भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र कृष्ण अर्जुन भ्रात्रा अपने बड़े भाई राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा विकल्पितः
सोचा गया नाना विविध शंका आस्पदम अनेक संशयों पर आधारित रूपम रूप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की विश्लेषा वियोग की भावना से कर्षितः अत्यंत दुखी। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुद्ध सा गया, अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो एक बार अनुवाद दोहराइए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाध्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धोपसिद्धान्ताद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ। देव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीवटतटे स्थितः कर्षण्वेणुस्वनिर्गोपिर्गोपीनाथः श्रीसुना। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
So I seek blessings of all the devotees assembled here so that I can speak something as per the Guru Parampara to purify my heart and to please the devotees. So हमने 14वें अध्याय में देखा कि किस तरह युधिष्ठिर महाराज अन्य तरह की विचार रख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन को कि क्या हुआ, तुम्हारा हेल्थ तो ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, अनिरुद्ध ठीक है, प्रद्युम्न ठीक है, इस तरीके से वो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। और फिर अंत में पूछा कि क्या ऐसा लगता है आपके जो बहुत निकटतम जो आपके मित्र हैं वो उन्होंने जैसे अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो जो अंतिम प्रश्न, जो अंतिम श्लोक था 14वें अध्याय का, उसमें युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूरी एग्जैक्ट बोल दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो मित्र हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने इस धराधाम को छोड़ दिया। तो इस अध्याय में अभी अर्जुन के बोलने से पहले तो उनके बारे में बताया गया कि किस तरह उनको अनुभव हुआ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तो वो इतना शोक संतप्त थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके मतलब बोलना चाह रहे हैं लेकिन इतना संतप्त हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो इस अध्याय में एक्चुअली जो पांडव हैं वो समय के अनुसार वो रिटायर कर देंगे। तो इससे पहले एक 13वां अध्याय था जिसका नाम क्या था, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। तो उसमें इन दोनों में बहुत कंट्रास्ट है। धृतराष्ट्र ने भी घर को त्याग किया और पांडवों ने भी घर का त्याग किया। लेकिन कंट्रास्ट क्या है कि धृतराष्ट्र को विदुर इतना पहले बहुत सारा काउंसलिंग किया और फिर काउंसलिंग नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं था, उनको कंपेल किया, उनको फोर्स किया कि तुम जस्ट नाउ लीव होम, डोंट लिव हियर लाइक अ डॉग। तो विदुर इतना कड़वे वचन बोले तब जाके उनको घर छोड़ा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि पांडवों को केवल ये सुना ही दिया, केवल एक इंफॉर्मेशन मिला कि नाउ कृष्णा इज नो मोर देयर इन दिस प्लैनेट, एंड इमीडिएटली विदाउट एनी सेकेंड थॉट उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। तो क्योंकि उनको लगा कि अभी हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है। देखो ये मटीरियल लस्ट और स्पिरिचुअल लव का डिफरेंस है। देखो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की हत्या हुई थी और धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों से प्रेम तो करते थे, लेकिन हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी प्रेम है वो क्या है, लस्ट है। तो और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पांडवों का भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान नहीं रहे तुरंत उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ धृतराष्ट्र जो है उसके 100 पुत्रों की हत्या हो गई, फिर भी राजगद्दी पर बैठा हुआ है, फिर भी उसने घर का त्याग नहीं किया। उसको किसी को काउंसलिंग देना पड़ा, किसी को दबाव देना पड़ा कि तुम घर छोड़ो, तब उसने जाके घर छोड़ा। तो ये अंतर है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। क्योंकि यहाँ पे लोग दिखाते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, दैट इज एक्चुअली लस्ट। क्योंकि अगर इतना प्रेम था तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए था कि आई डोंट हैव एनी बिजनेस बिकॉज माई ऑल द 100 सन्स आर डाइड। बट देन he didn't do it, he was still sitting on the throne. But on the other hand we see that Pandavas, as soon as they heard that Krishna is no more there, because of them so much love, they just left Hastinapur without any second thought. So this is the difference between lust and love. और यहाँ पे हम यहाँ पे इस वर्ड्स के ऊपर प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया है। तो प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया कृष्ण, दो आए, 2 बार कृष्ण आए, कृष्ण सखा एंड कृष्णो। तो एक कृष्ण का मतलब है कृष्ण और दूसरा कृष्ण का मतलब क्या है, अर्जुन। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन को भी कृष्ण ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के पूरा बॉडीली फीचर्स थे वो भगवान कृष्ण की तरह थे। तो यहाँ पे एक वर्ड जो दूसरा जो कृष्ण आया है कृष्णो, तो वो है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन का जो फीचर्स थे वो भगवान कृष्ण की तरह थे। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पे अर्जुन संतप्त है, भगवान से विमुख होने के कारण संतप्त है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन ही संतप्त है, पर हम सभी जीव भगवान से वियोग होने के कारण संतप्त हैं और दुखी हैं, क्योंकि अर्जुन भी एक लिविंग एंटिटी और हम भी एक लिविंग एंटिटी हैं। तो जैसे कि अर्जुन भगवान से सेपरेशन फील नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो दुखी है, इसीलिए हम सभी जीव भी इस संसार में भगवान से अलग होने के कारण दुखी हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग अलग अलग प्लान करते हैं कि हो सकता है ये दुख का कारण है, हो सकता है ये दुख का कारण हो। तो अन्य अलग तरह की वो
योजना बनाते हैं कि हो सकता है इससे मेरे को सुख मिल जाए, हो सकता है इस पार्क में जाऊंगा तो इससे सुख मिल जाएगा, हो सकता है मैं इस तरह की रील बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे तो हो सकता है मुझे सुख मिलेगा। तो अलग अलग तरह के लोग प्लान बनाते हैं लेकिन उनको सुख नहीं मिलता है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जो रो रहा है बच्चा, तो वो एक माता को पता है कि किसके लिए रो रहा है, लेकिन बाकी लोग क्या क्या सोचेंगे, हो सकता है दूध के लिए रो रहा हो। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो जैसे कि एक बच्चा रो रहा है तो वो किस लिए रो रहा है, अपनी माता के लिए, लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं, हो सकता है इसको टॉयलेट किया है, या हो सकता है इसको दूध नहीं मिला है, खाने के लिए रो रहा है। तो बाकी लोग बहुत सारा अलग अलग अपना स्पेकुलेशन देंगे, लेकिन एक माता को पता है कि बच्चा किस लिए रो रहा है, और वो माता से ही खुशी हो सकता है, किसी और से खुश नहीं हो सकता है। तो वैसे ही हम सभी जीव इस संसार में दुखी हैं क्योंकि भगवान के कारण, भगवान से वियोग होने के कारण, भगवान से अलग होने के कारण। और ना साइंटिफिक, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सो कॉल्ड फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट दे विल कीप गिविंग लॉट ऑफ सॉल्यूशंस कि ट्राई दिस ट्राई दैट, लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट दे विल कीप डूइंग कि इफ यू यूज दिस यू विल बिकम हैप्पी, but it is something like other people trying to console the child will not be happy. So similarly, no matter how much scientists and philosophers they gives us so much comfortable facilities and all that, despite of that we will remain unhappy only, because Prabhupada says, because there is a missing point, and what is that missing point? Krishna. They will give everything else except Krishna, so that is why people will remain unhappy. लेकिन Prabhupada is saying, no, we are giving that thing. So that is why we are providing that thing, and we are giving Krishna, which will make them happy. And Prabhupada is saying, because we are unhappy, that is why Krishna is also waiting for us in the heart. In the heart, he is waiting of when this rascal will turn towards me. Prabhupada says like that, when this rascal turns towards me. But we are so rascals that we will not turn towards our face towards Krishna. So that is why we remain unhappy. तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैं भगवान कृष्ण के बिना भी मैं इंडिपेंडेंटली मैं खुश रह पाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम इस संसार में दुखी रहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम तभी खुशी रह सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की नित्य सेवा करेंगे, तभी खुशी रह सकते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है, नहीं, भगवान के अलावा भी मेरे को मेरा फैमिली, सोसाइटी, नेशन, ये सब भी मेरी रक्षा कर सकते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, देहा पत्र कलत्रादेशु आत्मसैन्यसु असत्स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो कुछ सोचता, देहा पत्र मतलब शरीर, देहा पत्र कलत्रादेशु, 3 चीज़ों से जो हमारा शरीर बना है, देहा पत्र कलत्रादेशु आत्मसैन्यसु असत्स्वपि। वो सोचते हैं कि ये मेरे सोल्जर्स हैं, मेरा फैमिली, सोसाइटी, ये मेरे सोल्जर्स हैं, ये मेरे को बचा लेंगे। लेकिन क्या होता है, तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वो जो सही चीज़ है उसको देख नहीं पाता है, पश्यन अपि न पश्यति, वो गलत चीज़ को सही सोचता है। और इसलिए क्या होता है, तेसाम प्रमत्तो निधनम। प्रमत्त मतलब मैड, ही इज़ मैड मैन, बिकॉज ही इज़ थिंकिंग दीज पीपल विल सेव मी। लेकिन हम कितने सारे उदाहरण हैं, हम शास्त्रों में देखते हैं कि जब विपत्ति आती है तो कोई बचा नहीं पाता है। हम उदाहरण देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र का। तो गजेंद्र भी तो यही गजेंद्र भी पिकनिक के लिए गया था अपनी फैमिली के साथ, और लेक में अच्छे से नहा रहा था। तो जब उसका मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा तो गजेंद्र क्या सोच रहा था कि मेरा फैमिली है, सोसाइटी है, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को बचा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, अंततः सब छोड़ के चले गए। Nobody cared about Gajendra. So that is what happens, because these people, if we have material dependence, they will not be able to save us. So if the Prabhupada was saying only we should depend on Krishna. Krishna is the real protector, because Krishna says in Bhagavad Gita, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। I will deliver you from all the sinful reactions. So Krishna is the real protector. No one else can help us. Only Krishna can help us. Just like Yudhishthira is giving so many reasons कि हो सकता है कि आप इस तरह संतप्त हैं, ये आपने किसी को चैरिटी नहीं दिया क्या, या ये सब नहीं किया क्या। इसी तरह हमारे जो भौतिक संबंधी हैं, जो या फिर फिलोसोफर्स हैं, वो अलग अलग रीजन बनाते हैं कि हो सकता है ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है इसलिए हम दुखी हैं, ग्लोबल वार्मिंग है इसलिए दुखी हैं। लेकिन दीज आर नॉट द रीजन्स वाई वी आर अनहैप्पी। लेकिन अनहैप्पी क्यों है? द मेन रीजन इज बिकॉज कृष्णा इज, वी आर नॉट विद कृष्णा, दैट इज द मेन रीजन। तो यहाँ पे
एक्चुअली सही में जो विपत्ति कब है, जब हम भगवान कृष्ण के साथ नहीं हैं या भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, वो बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, कहा हनुमंत विपत तब सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो जब हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ अ रियल विपत्ति। जब हम भगवान का रिमेम्बरेंस नहीं कर पाएंगे तो दैट इज़ अ रियल विपत्ति फॉर द एवरीवन। बट हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हो सकता है इसलिए दुखी हैं, उसलिए दुखी हैं, लेकिन सही में हम दुखी किस लिए हैं? भगवान के दर्शन या भगवान को स्मरण न करके। और यही चीज़ तो कुंती महारानी ने बोला है, विपदा शांतु तहा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी बोल रही हैं कि मुझे विपत्ति, मेरी विपत्ति वो नहीं है कि कितनी सारी विपत्ति है, आई एम ओके विद दैट, लेकिन मैं उस विपत्ति के लिए तैयार नहीं हूँ जहाँ पे मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। मेरे जीवन में विपत्ति आने दो ताकि मैं आपको याद कर सकूं, ताकि मेरे को उस बड़ी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़े जहाँ पे मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी। तो ये विपत्ति है एक जीव के जीवन में, यही विपत्ति है कि जब वो भगवान का स्मरण, भगवान के बारे में याद नहीं कर पाता है, भगवान का नाम नहीं स्मरण कर पाता, तो वो एक रियल विपत्ति है भक्त के जीवन में। तो इसीलिए ये जो अर्जुन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान चले गए। जैसे कई बार क्या होता है, अगर हमको बहुत चीज़ अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है, तो हमको लगता है कि साथ झूठ है ये। जैसे कई बार अब हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया होता है तो उसके सगे संबंधी आते हैं, जैसे शायद प्रभु जी भी बता रहे थे उस दिन, सगे संबंधी आते हैं तो वो मतलब उनको विश्वास नहीं होता, तो उनको लगता है काश ये जग जाए, काश ये जग जाए, शायद इसको यहाँ लग रहा है कि मैंने गलत सुना है कि मर गया, शायद अभी मरा नहीं है, तो वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो आदमी मर चुका है। या दूसरा एग्जाम्पल बहुत हम लोगों के साथ हुआ होगा, जैसे कभी कभी अगर आप स्टेशन पर गए और स्टेशन से ट्रेन आपका मिस हो गया, तो मिस हो गया तो हम पूछेंगे कि ट्रेन चला गया क्या, लेकिन हमको लगेगा कि शायद ट्रेन गया नहीं, अरे 10 मिनट तो हर दिन लेट होता है, आज कैसे टाइम पर चला जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं ना। और उन लोगों के पास जाने का प्रयास करते हैं जो लोग बोलेंगे कि नहीं अभी ट्रेन गया नहीं है, लेकिन ट्रेन हमारी आंखों के सामने जा रहा है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ट्रेन सही में चला गया। सो ये एक मटीरियल एग्जाम्पल है। लेकिन उसी तरह कृष्ण अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए जो भगवान हैं वो इस तरह इतने प्रिय हैं, तो भगवान हालांकि चले गए लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ सही में भगवान चले गए, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं। वैसे ही उदाहरण हम देखते हैं, और अर्जुन के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं, भगवान के वियोग में इतना संतप्त हैं। वैसे ही हम देखते हैं जब भगवान राम को वनवास दिया था, तो जब दशरथ महाराज ने सुमंत से बोला कि आप भगवान राम को बुला के लेके आइए, तो जब राम वहाँ पर आए तो हालांकि उनको बोलना है कि आप वन में चले जाइए 14 वर्ष के लिए, लेकिन दशरथ महाराज इतने संतप्त थे, शोक संतप्त थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि क्या बोलूं कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। तो अंततः फिर कौन बोलता है? कैकेयी महारानी बोलती हैं कि तुम्हारे पिता इसलिए दुखी हैं क्योंकि मैंने उनसे 2 वरदान मांगे हैं, एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में आपको 14 वर्ष का वनवास। और फिर हम जानते हैं कि किस तरह फिर भगवान राम बोलते हैं, मेरे को एक बात का दुख है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोल दिया था, तुमने इस बात को हमारे पिता से क्यों बोला, ये स्थिति होती नहीं, अगर तुमने मुझे पहले ही बोल दिया होता तो मैं पहले ही वनवास चला जाता। तो आज हमको ये समय देखना नहीं पड़ता कि मेरे पिता इतने शोक संतप्त होते। तो इस तरह वहाँ पे भी महाराज दशरथ के मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो कल्पना कर रहे हैं कि मुझे अभी राम से अलग होना पड़ेगा, भगवान राम का विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए वो उनके मुंह से भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। सेम चीज़ हम 3rd कैंटो में देखते हैं, जब उद्धव भगवान कृष्ण से मिलते हैं और भगवान कृष्ण उनको आदेश देते हैं कि आप बद्रिकाश्रम जाइए। तो बद्रिकाश्रम जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हुए वो पहले उनको बीच में ही विदुर मिलते हैं, और विदुर उनको कुशल क्षेम पूछते हैं कि क्योंकि उनका अभी भगवान चले गए और उद्धव बहुत शोक संतप्त थे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट किया कि भगवान कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, उन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट किया जहाँ पे वो ऑलरेडी संतप्त थे उद्धव। तो उद्धव से पूछा कि भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, सारे द्वारकापुरी के बारे में बताइए, सब लोग ठीक तो है ना। तो वो एक ऐसा बोला गया है कि एक मुहूर्त के लिए तो वो बेहोश ही हो गए थे उद्धव, कुछ बोल नहीं सके। और फिर हालांकि विदुर ने बोला कि आप हमें आत्मज्ञान दीजिए, लेकिन वो इतने शोक संतप्त थे कि उनका शब्द नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने एक्सटर्नल रीज़न दिया कि यहाँ पे मैत्रेय मुनि हैं, आप उनसे शिक्षा लीजिए, लेकिन इंटरनल रीज़न क्या था कि वो इतने शोक संतप्त थे कि वो भगवान के विषय में उनसे जो ज्ञान निकल ही नहीं पाएगा, अभी कुछ बोल ही नहीं सकते, भगवान से इतना शोक उनका वियोग महसूस कर रहे थे।
तो इसीलिए उद्धव भी वहाँ पे बोल नहीं सके। और वैसे ही हम देखते हैं कि जब ब्रजवासी, जब भगवान कृष्ण जब ब्रज को छोड़ के गए तो उनका भी वही हालत था, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो एक हम अगर आप वो गोविंद स्तोत्रम क्या है वो गोविंद दामोदर स्तोत्रम अगर निकालेंगे तो वी विल जस्ट सिंग सम 2-3 स्टैंजर्स ऑफ दैट, क्योंकि वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 23rd वर्ड्स ऑफ गोविंद दामोदर स्तोत्रम। ट्वेंटी-थर्ड। अग्रे कुरु नाम। हाँ, 23rd, फिर 32, 34, 35 and 39. So 5 stanzas will sing. Yeah. वृन्दावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविन्दवियोगखिन्नम् राधां जगुसाश्रुविलोचनाभ्याम् गोविन्द दामोदर माधवेति। 30 seconds, 32. कंसस्य दूतेन यदेव नीतो वृन्दावनान्ताद् वसुदेवसूनो रोरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति। अक्रूरयाने यदुवंसनाथम् संगच्छमानं मथुरां निरीक्ष्य गोयात् किल गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति। चक्रन्द गोपी नलिनी वनान्ते कृष्णेन हीना कुसुमे शयाना प्रफुल्लनीलोत्पललोचनाभ्याम् गोविन्द दामोदर माधवेति। 39 सा नीरजाक्षिम् अवलोक्य राधाम् रोरोद गोविन्द वियोगखिन्नाम् सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्याम् गोविन्द दामोदर माधवेति। So we'll read the translation of 23rd. Yeah, someone read it up.
तो ये तब जब भगवान कृष्ण बस वृंदावन को छोड़ के चले गए तब की बात है। 30 सेकेंड। When both sons of Vasudeva had actually been taken out of Vrindavan by the messenger of Kamsa, Yashoda sobbed within the house, crying, Govinda, Damodara, Madhava. 34th. Seeing the Lord of the Yadus proceeding towards Mathura upon Akrura's chariot, the cowherd boys, upon realizing of their impending separation, said, "Oh Govinda, Damodara, Madhava, where are you going? Are you actually leaving us now?" 35. At the edge of a lotus forest, a gopi lay down upon the bed of flowers, bereft of Krishna. Tears flowed from her lotus eyes as she wept. Govinda, Damodara, Madhava. 39. Seeing Srimati Radharani crying from the pangs of separation from Govinda, the blooming lotus eyes of Radha's girlfriend also filled with tears, and she too cried, Govinda, Damodara, Madhava. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के विरह में सब लोग, ना कि केवल गोपी, यशोदा मैया, गोपा, लेकिन सब लोग भगवान के विरह में बहुत वियोग महसूस कर रहे हैं और शोक संतप्त हैं। और ना कि केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी, मोर, गाय, सब लोग इतना शोक संतप्त हैं कि उनके आंसुओं से मतलब एक नदी बन रही है। इतना वो इनकी आंखों से इतना आंसू निकल रहे हैं। सोप्ड, यहाँ पे लिखा ना, मदर यशोदा सोप्ड एंड क्राइंग, तो एक नदी बन गई उनके आंसुओं से, ऐसा लिखा गया है। तो ये इसको बोलते हैं विप्रलंबा भाव। जब भगवान का हम विरह महसूस करते हैं तो उसमें जो सेवा करते हैं उसको बोलते हैं विप्रलंबा भाव। तो हमारा पूरा परंपरा ही, गौड़ीय वैष्णव परंपरा पूरा किसका है? विप्रलंबा भाव ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी क्या बोलते हैं, सिक्स्थ वर्ड्स कौन? सिक्स्थ रंजा नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकर मम नाम ग्रहणे भविष्यति। सो लाइक दैट। तो और वैसे ही हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने भजन में गाते हैं, एक जो वैष्णव आचार्य के डिसिप्लिन्स में हम गाते हैं, पाषाणे कोटि वो माथा अनले पसिवो गौरांगा गुनेराने दे कोथा गेले पावो। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी उसी विरह का अनुभव करके वो वैष्णव आचार्यों से विरह महसूस कर रहे हैं और वो भी शोक संतप्त हैं कि मैं अपने पाषाणे कुटीवो माता, मैं अपने माथे पे मैं पत्थर मार लूँगा, मैं अपने आई विल ब्रेक माई हेड विद अ स्टोन। दैट इज़ वॉट नरोत्तम दास ठाकुर इज सेइंग। एंड वही भाव हम देखते हैं 6 गोस्वामियों के अंदर, जब श्रीनिवासाचार्य ने जो षड गोस्वामी अष्टकम गाया है, हे राधे व्रज देवी के चलते हे नंद सोनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वने कुता घोषान्तावित सर्वतो व्रजपुरे केदिर्महाविहवलौ वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। तो षड गोस्वामी भी भगवान कृष्ण के विरह में हमें ढूंढ रहे हैं। हे राधे व्रज देवी के चलते हे नंद सुनो कुता। तो कहाँ पे हैं? हे राधे, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, आप कहाँ पे हैं? तो वो भी इसी विरह का वियोग महसूस करके वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। और श्रीनिवास आचार्य भी, उनको भी वही वियोग महसूस करना पड़ा। तो हम जानते हैं कि जब श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु जब श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी में आए तब तक चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी इस प्लेनेट को छोड़ चुके थे। तो जब फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया कि आप गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम का पठन करिए, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही वो गदाधर पंडित के पास गए तो गदाधर पंडित भगवान के वियोग में इतना संतप्त थे कि उनके आंखों से इतने आंसू निकले कि जो श्रीमद् भागवतम का जो बुक था वो ऑलरेडी आंसुओं से
मिट गया था उसकी, क्योंकि पहले तो ये तो होता नहीं था, प्रिंटिंग तो होता नहीं था, पहले किससे लिखते थे, स्याही से लिखते थे। तो इतना आंसू निकले कि सारा स्याही मिट गया। तो फिर वो बोलते हैं, फिर गदाधर पंडित बोलते हैं कि ठीक है, आप बंगाल में जाइए और वहाँ पे नरहरि ठाकुर से एक जो लिपि है भागवतम का लिपि लेके आइए। लेकिन बाय द टाइम वो जब श्रीनिवास आचार्य जब बंगाल जाके उनसे नरहरि सरकार से वो लिपि लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वापस देखते हैं तो क्या होता है कि गदाधर पंडित भी नहीं रहे। तो फिर बाद में वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे, अभी गदाधर पंडित से सीखना था मुझे, वो भी नहीं रहे। लेकिन फिर उनके सपने में आते हैं कि आप वृंदावन जाइए अब। तो फिर वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे उनको लगता है कि ठीक है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण कमल में आश्रय मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन में एंटर करते हैं तो क्या पता चलता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी नहीं रहे। तो फिर वो उनको इतना दुख लगता है कि वो एक पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आई विल कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो फिर बाद में रूप सनातन उनके सामने प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि रूप गोस्वामी प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि आप जीव गोस्वामी के अंडर में शिक्षा ग्रहण करिए। तो वैसा ही तो वहाँ पे भी उनको इतना वियोग महसूस कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं अपना जीवन नहीं रखूँगा। और वैसे ही हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी, श्रील प्रभुपाद जी जब या तो किसी शहर को छोड़ते थे या उन्होंने अपना जब शरीर त्यागा तो उनके शिष्य भी उसी तरह का अनुभव महसूस कर रहे थे। तो जब एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी 1967 में जब इंडिया आए थे, क्योंकि वो सिख थे, प्रभुपाद जी अमेरिका को छोड़ के इंडिया में आए थे, तो भक्तों को इतना विरह महसूस हो रहा था कि अच्युतानंद स्वामी महाराज वो अमेरिका से इंडिया आ गए थे प्रभुपाद जी का साथ लेने के लिए। और फिर हम जानते हैं कि वो ही वॉज द फर्स्ट सन्यासी डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद हु केम टू इंडिया। तो और फिर प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप सारे वैष्णव आचार्यों के जो बुक हैं, जो सॉन्ग बुक हैं, उनको ट्रांसलेट करिए। उन्होंने वो सेवा किया था। वैसे ही एक बार जब प्रभुपाद जी जब 26 सेकेंड एवेन्यू में रहते थे, लेकिन उसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को में जा रहे थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज और मतलब उस टाइम में प्रभु थे, सत्स्वरूप प्रभु और ये मुकुंद प्रभु एंड ऑल दैट, दिस डिवोटीज वर देयर। तो जब प्रभुपाद जा रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, तो प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रभुपाद डोंट लीव अस, वी विल फॉल डाउन, इफ़ यू विल लीव वी विल फॉल डाउन, बिकॉज आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो अगर आप छोड़ देंगे तो वी विल फॉल डाउन। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्ट दिया कि नहीं, आवर परंपरा इज नॉट ऑफ एसोसिएशन, आवर परंपरा इज मोर ऑफ सेपरेशन। सो प्रभुपाद ने बोला कि सर्विस इन सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट देन द सर्विस इन एसोसिएशन। तो फिर उस तरह वो रहे। और लास्ट में जब प्रभुपाद जी अपना शरीर त्याग करने वाले थे, वृंदावन में थे 1977 में, तो प्रभुपाद जी ने वॉलंटरली खाना और पीना छोड़ दिया था। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। तो फिर सारे डिसाइपल्स को चिंता हुआ कि ऐसे कैसे प्रभुपाद जी अगर नहीं खाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप कुछ खा नहीं रहे हैं कि, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू लीव माई बॉडी। तो लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने भी बोला कि बट आई एम जस्ट डिपेंडेंट अपॉन कृष्णाज डिज़ायर, अगर भगवान मेरे को जीवित रखना चाहेंगे तो मैं जीवित रहूँगा, और भगवान मेरे को कृष्णा अगर मेरे को अभी मेरा शरीर छोड़वाना चाहते हैं तो मैं छोड़ दूँगा। लेकिन बाद में फिर एक सप्ताह बाद प्रभुपाद जी ने बोला कि एक्चुअली कृष्णा हैज़ टोल्ड मी टू डू वॉट आई लाइक। So Krishna has given me this permission, this freedom. You do whatever you like. If you want to stay back, you stay back, or you want to leave, you leave. तो प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि कृष्ण ने मुझे पूरा फ्रीडम दे दिया है कि इफ़ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। लेकिन तो जब ये चीज़ पूरे डिसाइपल्स ने सुनी कि नाउ प्रभुपाद हैज़ गॉट फ्रीडम, तो उनको बहुत एकदम अच्छा लगा कि अभी हम प्रभुपाद, वी कैन रिक्वेस्ट प्रभुपाद नाउ टू स्टे बैक, क्योंकि अभी ये भगवान कृष्ण के हाथों में नहीं है, क्योंकि अभी किसके हाथों में है, ये प्रभुपाद जी के हाथों में है। तो हम प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि नाउ यू स्टे बैक, क्योंकि दे कुडंट बिलीव कि नाउ प्रभुपाद इज लिविंग द बॉडी, दे वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि प्रभुपाद लीव द बॉडी देन हाउ विल बी स्टे। तो उन्होंने एक मीटिंग की, एक्चुअली उसके लिए भी मीटिंग हुआ। तो वहाँ पे भी कीर्तानंद स्वामी महाराज, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज और ये सब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब वरिष्ठ भक्त, तो मीटिंग हुआ और वहाँ पे निर्णय निकाला गया कि हमारी तरफ से कीर्तनानंद महाराज आगे जाएंगे और प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभुपाद यू डोंट लीव अस, यू स्टे बैक। और फिर
तो ये निर्णय लिया गया और फिर कीर्तन जैसे कि निर्णय हुआ तो कीर्तनानंद महाराज आगे जाते हैं प्रभुपाद जी के सामने, बट ही वॉज सो डिस्टर्ब्ड, ही वॉज फीलिंग सो एक्सटैटिक फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम प्रभुपाद दैट ही कुडंट स्पीक एनीथिंग. इतना रो रहे थे, he sobbed like anything, and then finally he told Prabhupada, please stay back, we cannot stay, we cannot remain without you, please stay back. And then what Prabhupada told, okay, if you want, now Prabhupada asked, is it all of your decisions, altogether your decision? So Kirtanand Maharaj says, yes Prabhupada, we all have decided that you should stay back. And then Prabhupada told, yes, I will stay back. तो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि आई विल स्टे बैक, तो सारे भक्त प्रभुपाद जी के जो सारे शिष्य थे उनको बहुत खुशी के मारे उछल पड़े कि अभी प्रभुपाद इज गोइंग टू स्टे विद अस. बट देन प्रभुपाद डिजायर्ड समथिंग एल्स एंड देन प्रभुपाद लेफ्ट this planet. Actually, why he did this pastime is to increase the love of the devotees towards Prabhupada. Kyunki then when all of them told कि Prabhupada you should stay back, then Prabhupada told, see how much love they have for me. They have so much love for me. Another pastime. So one time Prabhupada, this was 1 month before Prabhupada leave this planet. So Prabhupada told that I want to go on बुलक कार्ट को क्या बोलते हैं, पद यात्रा में जाना चाहता हूँ. तो अभी उसमें भी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि कुछ डिसाइपल्स जो जैसे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज और ये सारे डिसाइपल्स सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी का इच्छा है तो हम पद यात्रा पे लेके जाएंगे, लेकिन कविराज ने बोला है कि प्रभुपाद इज सो वीक ही कैन नॉट गो एनीवेयर, अगर वो जाएंगे तो उनका हेल्थ और बिगड़ जाएगा. तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और ये सब कुछ लोग वो विरोध में थे कि नहीं प्रभुपाद जी को जाना नहीं चाहिए. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको अपने स्पिरिचुअल मास्टर का जो ऑर्डर है वो एज इट इज़ पालन करना चाहिए. तो प्रभुपाद जी का ऑर्डर है कि मुझे पदयात्रा पे जाना है तो हमको प्रभुपाद जी को पदयात्रा पे लेके जाना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ वो क्या दूसरी तरफ बोल लोगों बोले नहीं हमको प्रभुपाद जी का बॉडी का ख्याल रखना है. तो प्रभुपाद इज इन वेरी बैड कंडीशन, तो वी कैन नॉट टेक हिम एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर हम उनको लेके गए तो प्रभुपाद जी का हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ जाएगा. तो यहाँ पे ये दोनों कंट्रोवर्सी सामने आया. तो एक वो दिन आ गया जहाँ पे प्रभुपाद जी वाज सपोज टू लीव फॉर द पद यात्रा, एंड देन बुलक कार्ट इज वेटिंग आउटसाइड ऑफ द रूम ऑफ प्रभुपाद. तो देन तो फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी आगे आए कि नहीं प्रभुपाद इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, अगर प्रभुपाद जाएंगे तो वो हिज हेल्थ विल बिकम डिटेरिएटेड. तो फिर प्रभुपाद बोले ठीक है आई विल नॉट गो. एंड देन प्रभुपाद टोल्ड सी हाउ मच लव दे हैव फॉर मी. तो प्रभुपाद जी इन पास टाइम से हमको इन पास टाइम से दिखाना चाहते थे कि उनकी डिसाइपल्स प्रभुपाद जी से कितना प्रेम करते थे कि दे कुडंट इमेजिन इफ प्रभुपाद लीव दिस प्लेनेट व्हाट विल हैपन. So in order to increase their intense feeling for Prabhupada of separation, so Prabhupada actually enacted these pastimes कि ताकि पता चले कि एक गुरु अगर शरीर त्याग कर रहा है तो कितना विरह होना चाहिए. और वैसे ही विरह जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन को हो रहा है, पांडवों को हो रहा है, उद्धव को हुआ भगवान कृष्ण से, और पांडवों को और युधिष्ठिर को जो कृष्ण से हुआ, तो वही विरह हमको भी है, इसीलिए हम इस संसार में दुखी हैं. There is no other reason to be unhappy in this world. The only reason why we are unhappy because we are separated from Krishna. And other people will keep saying something कि आप इसलिए दुखी हो, उसलिए दुखी हो, आप ये प्रयास करो, ये यूज़ करिए, वो यूज़ करिए, but we will not be happy till the time we don't come in association of Krishna again. तो हमको किसी और की बात नहीं माननी है, हमको भगवान के भक्तों की बात माननी है. Let's try to get in association in Krishna with Krishna back, and then we can be happy. So, any questions or comments? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. समवेत गौर भक्त वृंद की जय.